हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 59वां दिन 22 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय रहेगा भागवत गीता 7वां अध्याय और 26वां श्लोक, भूत भविष्य और वर्तमान। तो भूतकाल में जो हमसे कर्म हो चुके हैं उसको कैसे नष्ट समाप्त करें, उसको भोगे कैसे, और उसका अंत कैसे हो, समाप्ति कैसे हो, और उससे हम मुक्त कैसे हों। तो इस श्लोक में भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। 7:26 भगवत गीता। वेदाः समितीतानि वर्तमानि न च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। वेदाः समितीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। वेदाः समितीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समितीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा, अर्जुन है अर्जुन, भविष्याणि भविष्य को, च भी, भूतानि सारे जीवों को, मामा मुझको, तू लेकिन, वेद जानता है, न नहीं, कंचन कोई। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, है अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है भविष्य में, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता। नहीं वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन के विषय में की उपलब्धि के विषय में या भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है, और भौतिक कलमश में से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। तो मायावादी लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निराकार है, वो सकारात्मक नहीं है, और जो भक्त है भगवान का वो मानता है। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानता है। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप स्थित हैं।
किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हैं। निसंदेह कृष्ण का दिव्य शरीर अनस्वर है और वे सूर्य के समान और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और वे विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु वह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को इच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्प यज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और शास्त्रों में ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्णा भावनामृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भवलोक में, मृत्युलोक में भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कितनी बार हम, तू और मैं दोनों पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, वो तीनों काल का ज्ञान मुझे है। 3 काल होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य, जो बीत चुका है और जो बीत रहा है और आने वाले समय में बीतेगा। वो तीनों काल के बारे में भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। और मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के अनुसार उसको भव बंधन से बंधना पड़ता है और मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और भव लोक में वो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, वो भले करें चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, उन दोनों कर्म के फल भोगने के लिए उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। मनुष्य देह में आएगा और इस देह को धारण करने से पहले जब शरीर छूटता है, जन्म से पहले मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये निश्चित है। स्थान, समय, घर और किस घड़ी में और कितने लोगों के बीच में और कौन से स्थान में जन्म लेगा, तो ये स्थान निश्चित होते हैं और कर्म भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। भव बंधन में और भव रोग में हमारा शरीर धारण करने का अर्थ यही है कि हमने कोई कर्म करे हैं अच्छे और या बुरे, उसको भोगने के लिए बार बार हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तू मेरे धाम में आना चाहता है, नित्य मुक्त होना चाहता है, तो भविष्य जो भूतकाल में कर्म कर चुका है उसको कैसे खत्म करें। जो हमने पहले कर्म कर चुके, जो बीत चुका है, जो बाजी हाथ से निकल चुकी है, उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको बनाया कैसे जाए, उससे निकला कैसे जाए। जैसे बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से कर्जा लिया, वो कर्जा ले चुके हो, तो जब तक वर्तमान काल में कमाई करके उसको भरोगे नहीं, तब तक वो आप उसके बैंक के ऋणी रहोगे, उस समाज के आप ऋणी रहोगे। ठीक उसी तरह हमने जो कर्म करे हैं उसको भोगने के लिए हम भगवान के प्रति, इस काल के प्रति हम ऋणी हैं, तो दोबारा बारंबार हमें आना पड़ता है। तो भगवान भागवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एक चरणम। मात्र सभी तरह के धर्म, पाप को नहीं कह रहे, सर्व तरह के धर्म को त्याग कर मेरे चरणों में आ जाओ। मात्र एक युक्ति है,
जो भूतकाल में जो कर्म कर चुका उससे मुक्ति पाने का मात्र एक उपाय है। वो क्या उपाय है कि वर्तमान काल में वो कर्म करें हम कि पिछला हमारा खत्म हो सकता है, लेकिन अभी कमाई करनी पड़ेगी। कैसी कमाई? सत्कर्म, भगवतमय भगवत प्राप्ति वाले काम, भजन करना पड़ेगा, सत्य कर्म करने पड़ेंगे, पुण्य नहीं करने। पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य ये नहीं कि पुण्य नहीं करना, पुण्य करने का अर्थ है पुण्य कर्म करने के बाद हमें पुण्य लोक में जाना पड़ेगा, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये पुनति जननम पुनति मरणम, पुनति जननम पुनति मरणम, जनन जठारणी। तो माँ के गर्भ में बार बार आना और बार बार जाना, इससे मुक्ति पाना चाहते हो अगर, तो भगवान कहते हैं मेरी चरणों में आ जाओ और सब कुछ समर्पण कर दो। और कृष्णा भावनामृत का अर्थ है कि 24 घंटे निरंतर एक भगवान मात्र श्री कृष्ण सत्य है। राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य। संसार की जो भी चीज़ें सब नश्वर हैं, हम भी उस माँ के गर्भ में हम जन्म लेते हैं। जैसे कल ही बता रहे थे हम कि नश्वर शरीर है और वो नरक का वास होता है। माँ का गर्भ नरक का वास होता है, नरक के साथ हमें उल्टा लटकना पड़ता है। तो बार बार हमें ये कष्ट भोगना पड़ता है, और उससे मुक्ति चाहते हो तो हम संसार में आते हैं जब, तो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और कर्म कौन कराता है? हमारा मन। मन के द्वारा हम कर्म में बनते हैं और विषय उत्पन्न होता है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, बिजनेस के प्रति, व्यवहार के प्रति, या सत्ता के प्रति, अपने मोह के प्रति, अपने अभिमान के प्रति, अपने सिंहासन के प्रति। कई तरह का मोह उत्पन्न होता है और मन के द्वारा काम होते हैं सारे ये। तो मन जो है कर्म कराता, फिर माया अपना काम करती है, और माया ऐसा जाल फैलाती है कि व्यक्ति उसके अंदर बनता जाता है। ठीक उसी तरह ये मति, ये माया और मन, उसका से उल्लेख अगर करा जाए, उदाहरण दिया जाए, तो ये मन जो है ठीक उस बंदर की तरह है। जैसे बंदर चंचल होता है ज़्यादा, ठीक उसी तरह मन भी बहुत चंचल है। और जैसे मदारी है वैसे ही माया है, माया वैसे ही मदारी। वानर से ही नर बनता है, तो नर के साथ वा लगा दिया वानर बन जाता है। तो वानर जो जाति है बड़ी चंचल होती है, तो मदारी उसको पकड़ता है, और पकड़ने की युक्ति क्या करता है? वो जमीन के अंदर एक छोटे मुंह की सुराही या छोटे मुंह का घड़ा जमीन के अंदर गाड़ता है, जिसका मुंह बहुत छोटा होता है। बंदर का हाथ एक बार चला जाए तो वापस बाहर नहीं आता। तो मदारी उसको फंसाने के लिए क्या कार्य करता है? जमीन में एक मटके को गाड़ता है, लोहे का मटका होता है वो। बंदर पकड़ने का जो मटका है वो लोहे का होता है, उसको ज़मीन में गाड़ता है और उसके अंदर डालता है चने। बंदर को चना बड़ा प्रिय है, तो बंदर, मदारी जो पारधी होता कहीं छुप के बैठता है। जब बंदर उसमें हाथ डालता है और जब उसको देख के इतना उत्साहित हो जाता है, वो इतना उत्कंठा प्रकट होती है कि मैं पालूँ जो कुछ है अंदर, तो अपने दोनों हाथ को अंदर डाल देता है छोटे मुँह वाली सुराही के अंदर। और वो सुराही जो है ज़मीन के अंदर गड़ी चारों तरफ से दबा रखी, वो प्रयास करेगा तब भी निकल नहीं पाएगा। फिर जैसे ही उसके हाथ अंदर गए तो अंदर चने हैं, तो चने खाने के लिए उठाएगा वो, तो दोनों हाथों से जब वो चनों की मुट्ठी भर लेता है और मुट्ठी बंद होने के बाद वो निकालने का प्रयास करता है, फिर वो निकल नहीं पाता। मात्र करना क्या है? वो मुट्ठी खोल दे तो मुक्त हो जाएगा। तो जीव भी संसार में जब आता है, जो कुछ देखता है उसकी इच्छा और लाभ बढ़ता रहता है। जब लाभ बढ़ता है तो लाभ के कारण लोभ होता है। लोभ और लाभ दोनों एक साथ ही आते हैं। जब आपको कहीं लाभ होने लग जाए तो आपका लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर एक क्षण के लिए भी आप अपने परिवार को, समाज को, अपने शरीर का सुख भी नहीं देखते, उसकी ओर ज़्यादा घनिष्ठ और अंदर धंसते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी तरह वो बंदर जब फंस गया बुरी तरीके से, निकल नहीं पा रहा, तड़प रहा है निकलने के लिए, मात्र करना क्या है? वो मुट्ठी खोलनी है। फिर उस समय मदारी जाता है और मदारी डालता है उसके गले में एक फंदा, एक रस्सी डाल देता है, वो गला यम पास की तरह एक पास डल जाता है उसके गले में। फिर वो निकाल नहीं पाता, उसकी गांठ ऐसी होती है, बंदर के भी हालांकि हाथ है लेकिन खोल नहीं पाता। फिर बंदर के हाथ जो है उसको पकड़ के बंदर के हाथ मदारी खोलता है और बंदर बाहर आ जाता है। उसके हाथ बाहर आए तो बंदर मुक्त हो गया। फिर उसको काबू तो कर लिया, लेकिन उसको अपने हिसाब से नचाना है।
अपने हिसाब से सारे कर्म कराने हैं, अपने वश में करना उसको। फिर मदारी क्या करता है, उस बंदर की रस्सी गले में रस्सी तो बांध दी, गेम पास डल गया, लेकिन उसके बाद उसको करीबन 100 फुट की रस्सी बड़ी बनाता है। और फिर बंदर की जो आदत है चंचल उछलना कूदना, वो प्रतिदिन करता रहता है, लेकिन बंदर को एक पेड़ से बांध कर वो मदारी छुप जाता है जो पारधी है। फिर बंदर की एक रेंज है, वो 100 फुट तक दौड़ता है रोज। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आदत डलती है कि 100 फुट से ऊपर आगे में दौड़ ही नहीं सकता, तो प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ता। फिर जो मदारी होता है उसकी प्रतिदिन 10-10 फुट रस्सी को घटाता रहता है। वो घटते 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 1 फुट बच जाती है। जब 1 फुट रस्सी रह जाती है तो वो बंदर समझ जाता है कि यही मेरा स्वामी, यही मेरा मालिक है, जो ये कहेगा मैं करूँगा। फिर मदारी उसको सारी बात सिखाता है, खेल के जो कर्तव्य होते हैं, रूठना, मनाना, ब्याह करना, बंदरी को लाना इत्यादि जो भी है, वो सारे कर्म आप लोगों ने बचपन में खेल देखे ही होंगे, वो सारे के सारे कर्म उसको मदारी सिखाता है। ठीक उसी तरह ये माया, जब मृत्युलोक में आते हो या तो भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ, नित्य मुक्त हो जाओ। जहाँ भगवान की चरणों में जो जीव लग गया वो नित्य मुक्त है, उसको माया नहीं फंसा सकती। वो धनवान होते हुए भी, व्यापारी होते हुए भी उसका समय है, नियुक्त समय है, वो कुछ घंटे कुछ समय भगवान के लिए लगाता है निरंतर। लेकिन जो कामी जीव है, जो संसारी जीव है, वो क्या करता है, 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, अपने संपत्ति के बारे में सोचना, व्यापार के बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, इसी में उलझा रहता है। फिर माया उसको फंसाती रहती है। फिर व्यापार उसका छोटा होता है स्टार्टिंग में, फिर व्यापार को बढ़ाते 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 इतना बड़ा व्यापार कर देता है, उसको निकलने का फुर्सत नहीं, पानी पीने को फुर्सत नहीं होती, और उसमें उलझता जाता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे रेशम का कीड़ा जब वो बिल बनाना शुरू करता है, कई बार ये कथा पहले भी सुन चुके हो कि रेशम के कीड़े की, तो बिल बनाना शुरू करता है अपना, तो खुद ऐसा बिल गूंथता है अपने लार से, तो गूंथते 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 ऐसा गूंज जाता है कि उसके अंदर विंडो तक, खिड़की तक नहीं छोड़ता, उसी में घुट के मर जाता है। तो ठीक उसी तरह ये सांसारिक जीव जो है वो क्या करता है, अपने कर्मों को और अपने साधन को इतना बढ़ा लेता है कि साधन को करते करते उस बात का ज्ञान नहीं होता कि मुझे अंत में अपना सत्कर्म करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और इस मृत्यु लोक में नश्वर शरीर है, जो ये संबंध है, संसारिक जो संबंध है ये टेम्परेरी है, इससे मुझे मुक्त होना है, वो सब कुछ भूल जाता है और लगा रहता है रात दिन उसमें। फिर अंत काले माया ऐसे घेरती उसको, अंत में मृत्यु होती है और यम का पास, जैसे बंदर के गले में आगे पास आ गया, अंत काले फिर यम के दूत आते हैं, फिर दोबारा मृत्यु लोक में वापस आता है। तो इससे मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं मेरी चरणागति, कृष्णा भावनामृत हो जाओ। अगर कृष्णा भावनामृत हो जाते हो तो नित्य मुक्त हो जाओगे, दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जो जीव मेरी चरण में एक बार आ जाए उसको मैं नित्य मुक्त कर दूंगा, इस संसार भव बंधन छुड़ा दूंगा मैं, दोबारा इस भव बंधन से नहीं बंधना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अपने प्रारब्ध से अधिक, भाग्य से अधिक चाहता है। कहते हैं ना, समय से पूर्व और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये प्रमाण है ना, अक्सर ये लोग बोलते हैं, कहावत है। तो ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति का कर्म कमंडल है। कर्म कमंडल माने खुद के कर्म का पात्र, वो पात्र का साइज अलग अलग होता है। एक ही समय पे एक ही स्थान पे दो संतान की उत्पत्ति होती है, दो जीव की उत्पत्ति होती है। एक ही गांव, एक ही घर, एक ही शहर, सब कुछ मन चौघड़िया इत्यादि घड़ी वगैरह सब कुछ सेम होती है, लेकिन एक व्यक्ति तो बन जाता है राजा और एक बनता है रंक। कहने का अर्थ है कि पूर्व जन्म की जो कमाई, हमारे जो प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध आड़े आते हैं। और कर्म कमंडल का अर्थ है हर एक व्यक्ति का कर्म पात्र है। संबंध सरोवर के अंदर जल तो अथाह है, सरोवर के अंदर जल अथाह है, लेकिन आपका पात्र का साइज, आपका बकेट का जो साइज है, बकेट जितना बड़ा होगा उतना ही वो कुएं से जल भर के बाहर आएगा। आपके पास 100 लीटर का, किसी का पास 50 लीटर, किसी पे 25 लीटर, किसी पे 10 लीटर, मेरे पास 5 लीटर का है। तो सरोवर में तो अथाह जल है और सब ने अपने बकेट, अपने अपने पात्र डाले उसके अंदर और फिर कुएं से पानी खींचा। तो मैंने खींचा तो 5 लीटर निकला और आपने खींचा 100, किसी ने 50, किसी ने 25, किसी ने 10, किसी ने 20। तो अपने कर्म का पात्र का साइज है कर्म कमंडल। तो भाग्य में जितना लिखा होता है उतना ही मिलना है। तुम प्रारब्ध कितना मर्जी प्रयास कर लो, लेकिन भाग्य से अधिक नहीं मिलेगा। कई लोगों के जीवन में देखते हैं हम कि उसके जीवन में भाग्य में संतान नहीं होती, तो प्रयास करते रहते हैं।
एक बार एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, तो उसको संत पुरुष मिल गया कोई, वो पुरुष संत महात्मा कहता किस लिए आत्महत्या कर रहा है, कि मेरा जीना व्यर्थ है, मेरे घर संतान नहीं है तो आत्महत्या कर रहा हूँ। कहता तुझे अगर भक्तों का संग होता और कृष्णा भावना में होता तो आज आत्महत्या नहीं करता, तो नित्य मुक्त है तू, तो तूने समाज का कुछ, संसार का कुछ देना लेना ही नहीं है। अगर संसार का कुछ देना लेना होता तो वो कर्जदार तेरे पास आते ना। कर्जदार मीन्स अपनी संतान, बेटी या बेटा या पुत्र इत्यादि जो भी है, अधिक संतान उत्पत्ति होना उसका अर्थ है अधिक देनदारी है तुम्हारी। अधिक संतान का होना मतलब अधिक देनदारी है। अगर थोड़ी संतान है तो थोड़ी देनदारी, और बिल्कुल संतान है तो नित्य मुक्त हो, निवृत्त हो, मात्र कृष्ण भजन कीजिए, मुक्त हो जाओगे इस धराधाम से, मृत्यु लोक से मुक्त होकर भव सागर को उतर के भगवत प्राप्ति कर लोगे। तो जब तक हमारा ये शरीर संसार सुख भोगने की इच्छा है, विषय जब तक बना रहेगा, तब तक दोबारा वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं मेरे घर तो 5 संतान है, मेरे 6 संतान है, मेरी 10 है, मेरी 1 है, मेरी है ही नहीं। तो जिसकी नहीं है तो साधु कहता है तेरा भाग्य में किसी की देनदारी नहीं है। और हम समझते कुछ उल्टा, फिर मन्नत मानते हैं, वो जानबूझ के कर्जा फिर लेना चाहते हैं, दोबारा इस मृत्यु लोक को भोगना चाहते हैं जबरदस्ती। परमात्मा ने तो मुक्त करके भेज दिया। जब तुम्हारा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है तो ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। अगर विवाह भी हो जाता है तो पति पत्नी दोनों मिलकर चारों धाम की यात्रा करो, या फिर वन गमन करो, या नित्य घर में रह के, गृहस्थ में रह के भगवत प्राप्ति के लिए भजन करो। इससे बड़ी उत्तम स्थिति हो ही नहीं सकती। बेटी का ब्याह होगा, दामाद होगा, उसकी संतान होगी, फिर उसकी चिंता, बेटा होगा, बेटे का ब्याह होगा, फिर उसकी संतान, फिर उसकी परवरिश, ये करो वो करो, फलाना ढिमका, कितनी परेशानी है। उससे मुक्त हो जाओगे। तो जिसके घर संतान नहीं वो धनवान है, ये मत समझना वो बांझ है, बांझ नहीं है वो नित्य मुक्त हो गया, उसका कोई देनदारी नहीं है संसार से, इसलिए घर संतान नहीं है। तो कर्म के अनुसार, प्राप्त के अनुसार हमें जो भी कर्म मिलता है और इस मृत्यु लोक में आके हम भोगते हैं उसको। तो भगवान कहते समर्पण करो, जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक मुक्त नहीं होंगे। एक बार गुरु महाराज कथा कर रहे थे, राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे कि वृंदावन में वो वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, और परिक्रमा लगाते लगाते उनकी इच्छा हुई कि कुछ थोड़ा सा सेवा मिल जाए तो भगवत सेवा में लगा दूं। तो महाराज जो है यमुना की पुलिन पे बैठ गए और यमुना की तरफ मुख करके, तो यमुना की तरफ मुख करके बैठे हुए थे। जिज्ञासा अगर करे तो क्या मिलता है, बिना जिज्ञासा क्या मिलेगा। तो पहले वो बैठे थे यमुना की तरफ मुख करके, और कोई इच्छा नहीं, कोई प्रारब्ध भोगने की इच्छा नहीं है, आराम से प्रभु भजन कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, यमुना के तट पर बैठकर वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे। तो महाराज का ध्यान तो परिक्रमा मार्ग की तरफ है ही नहीं, यमुना जी की तरफ है, और अपना ध्यान लगा भजन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने महाराज को आमंत्रित कर दिया भोज के लिए कि आज आपका श्याम कुटीर में भजन है, मदन कुटीर में है, फलाने आश्रम में, ढिमकाने आश्रम में, अलग अलग 4-5 स्थानों से उनको निमंत्रण आ गया। प्रारब्ध नहीं था, फिर भी वो भाग्य में था तो मिल रहा है वो। अब दूसरे दिन या तीसरे दिन महाराज की इच्छा हुई, चलो कुछ धन की इच्छा है, कुछ प्राप्त हो जाए तो भगवत सेवा में लगाऊं। तो महाराज ने इच्छा करी, मटेरियल लाइफ से इच्छा करी। महाराज अपनी आप बीती बता रहे थे, तो जैसे उस ओर बैठे वो मुख करके, तो परिक्रमा मार्ग पे जो लोग आना जाना शुरू है, लोग बैठे हैं, तो महाराज भी साथ में बैठ गए उस लाइन में, पंक्ति में तो बैठे सब याचक बैठे वैसे। तो कुछ लोग जो है महाराज के आगे बीड़ी और माचिस रख गए, जबकि वो पीते ही नहीं। तो महाराज कहते हैं इच्छा करने से, मांगने से क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। और बिना इच्छा क्या मिला, भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद का आमंत्रण आया, निमंत्रण आया। तो जब संसार से कुछ मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। आप संसार से क्या मांगोगे, जो आपकी इच्छा वही तो मांगोगे। लेकिन बिना मांगे वो देता है, वो उसको जो अच्छा लगता है, जो आपके लिए अच्छा होता है वो देता है। तो हमारा प्रारब्ध जो है वो हमें भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का अर्थ है हमारा भाग्य में जो कर्म लिखे हैं, उस कर्म को भोगने के लिए विधाता ने जो लेख दिए, उसको भोगने के लिए हमें दोबारा प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ता है। कर्म भी 3 तरह के बताए हैं इसमें, कि एक तो कर्म 3 तरह के बताए हैं कि एक हमारी इच्छा से कर्म प्रकट होता है, एक हम अपने मन से भोगना चाहते हैं, और एक अपने शरीर से हम कर्म करते हैं।
वो मनसा वांसा कर्मण और जीवा, मनसा वांसा कर्मण और जीवा, मन से, शरीर से और वाणी से, और इच्छा जो करते हैं, वांछा जो इच्छा करी हमने वो सब कुछ भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। तो कहते हैं विषय वासना खत्म कर दो। मृत्यु लोक में अगर आए हम तो एक ही इच्छा हो कि मुझे इस मृत्यु लोक से निकल के भगवत प्राप्ति हो जाए, नित्य मुक्त हो जाऊं, पर इस दुखालय से निकल के सुखालय का रास्ता मुझे अपना लूं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। और ये भूतकाल से मुक्त होने के लिए जो प्रतिदिन वृद्धि करने की, प्रवृत्ति करने की जो हमारी आदत है, पाप करने की प्रवृत्ति, साथ में कर्म करने की जो आदत है, उससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, तब तक दोबारा ये भूतकाल का कर्जा खत्म नहीं होगा, ऋण खत्म नहीं होगा। ऋण खत्म करना तो ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसी जन्म में इसी समय अपने आप को रिजर्व कीजिए, अपने आप को भगवत धाम जाने की यात्रा रिजर्व कीजिए, टिकट बुकिंग कराइए। और ये आखिरी जन्म हो हमारा, और इसी जन्म ये दुर्लभ शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला, इसी शरीर से हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, नित्य मुक्त हो सकते हैं। जब तक ये हमारी इच्छा नहीं होगी तो दोबारा यही राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, राउंड एंड डाउन, राउंड अप एंड डाउन, जो एक पशु करता है वो हम कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है अथाह है, लेकिन भोक्ता भगवान है। तो जो कुछ है तो भगवान को, जो भी कोई चीज़ कमाते हैं हम, जो धन इत्यादि जो हमें प्राप्ति होती है, उसमें सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाइए, भगवान के प्रति आसक्त कृष्ण भावना में वृत रहिए। जो कुछ है अर्जुन का, जो कुछ भगवान का है। अर्जुन ने जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, या रामावतार में रावण और भगवान श्री राम का युद्ध हुआ, उस समय हनुमान जी ने, और द्वापर युग में अर्जुन के हाथ से कितने योद्धा की मृत्यु हो गई, और नित्य मुक्त थे। भगवान की आज्ञा से युद्ध हो रहा था। तो जो भगवान की इच्छा हो उसको कहते हैं कृष्ण भावना मृत। भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन करें, शास्त्रों के अनुसार हम भजन करें, भक्ति करें, उसके अनुसार कर्म करें, तो नित्य मुक्त हो सकते हैं। और इस कर्म करते हुए भी नित्य मुक्त हो सकते हैं। कर्म तो कर रहे हैं, फिर भी हमें कर्म को भोगना नहीं पड़ेगा, फिर भी उससे हम मुक्त रहेंगे। तो वो तो कैसे हो सकता है, अगर हम शास्त्रों के बताए हुए नियम पर चले। कई लोग जो निर्विशेषवादी के बारे में बताया गया है कि भगवान को भी वो नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं। तो वास्तव में अगर भगवान की उपस्थिति, भगवान वास्तव में अगर होते नहीं, भगवान कहते हैं मैं तीनों लोग को, तीनों युग को जानता हूँ, तीनों काल को जानता हूँ। तो जे पूर्व काल में उन्होंने सूर्यदेव से पहले विवस्वान जी को ये ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान, वो उनको याद है। साधारण मनुष्य को तो याद नहीं हो, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री वासुदेव, माता देव के वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है। सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, एको देवा देव की पुत्र कृष्णा, एको शास्त्र भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण के मुख से गाया गया है, एक शास्त्र, एको महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में सत्य क्या है, ये सत्य है, कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। तो अगर इस भव सागर से, दुखालय से निकलना चाहते हैं, जो दुखालय में हमें रोक लग चुका है, मृत्यु लोक पे होने का अर्थ है, क्षमा चाहता हूँ, हरे कृष्णा। शरीर धारण करना, शरीर धारण करने का अर्थ यही है कि हमने कर्म कर रहे हैं। तो अब लेकिन तौबा कर लो, इतना कर्जा ले लिया हमने, किसी तरह से मुक्त हो जाए। कई जन्मों के कर्जा है, कितने जन्म हो चुके हैं, पुनरति जन्म पुनरति मरणम, कितने युगों से हमारा जन्म हो रहा है, 84 लाख जोनी में हम भटक रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तेरे सारे कर्मों को मैं जानता हूँ, जो भूतकाल में तू कर चुका और वर्तमान में जो कर रहा है सबको जानता हूँ मैं, और सबसे मुक्त हो सकता है। मात्र एक साधन करना पड़ेगा, क्या, अपने आप का समर्पण, सरेंडर करना अपने आप को। जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, तब तक इस भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्त होने का मात्र एक साधन है, समर्पण करना और भगवान का भजन करना। जिसके मति भगवान में लग गई, कल भी बता रहे थे हम, अपनी मति को, जैसे विष्णु पितामह ने लगे, अंत काल है कि कहीं भी मेरी मति जो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, अपनी मति को शुद्ध रखिए। शरीर से सेवा करिए परिवार की, समाज की, लेकिन मन से सेवा किसी मत करिए।
आपका समाज, आपका परिवार, आपके पति पत्नी, आपकी संतान, वो आपका तन चाहते हैं और आपका धन चाहते हैं। मन कोई नहीं चाहता आपका, वो तन का और धन का स्वार्थ है। जब तक आपका धन है और जब तक आपका ये तन है सुंदर और तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट है, तब तक तो आपका साथ देंगे। जैसे शरीर जर्जर होना शुरू हो जाएगा तो कोई नहीं पूछने वाला। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, समाज का, पत्नी का, बच्चे का संबंध का क्या स्थान है। संतान का संबंध, पुत्र का संबंध मरघट तक, पत्नी का संबंध घर की दहलीज तक, और समाज का संबंध शोक सभा तक। वास्तव में असली संबंध परमात्मा के साथ है हमारा। जीव अरे मात्र कृष्ण दास, जीव जो है वो कृष्ण का दास है। जिस दिन ये समझ लेगा तो भगवान भागवत गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहते हैं, माम अवांस जीवलोको जीव भूतेषु सनातना, जीव शाश्वत अंश है मेरा। वो भूल चुका है। भगवान तो कहते हैं वो सर्वव्यापी त्रिलोकी नाथ का पुत्र अंश है ये। आप जब कोई दीपक प्रकट करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हो, तो अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्नि किस ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर की ओर ना। तो सूर्य जो हो अग्नि का अंशी है। जो अग्नि पृथ्वी पर हम प्रकट करते हैं, चाहे दिया सलाई से करें या 2 कांट को एक साथ में रगड़ते हैं। पहले के समय में ये माचिस नहीं होती थी। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 कांट को, 2 लकड़ी को रगड़ना पड़ता था। तो प्रत्येक जीव के, प्रत्येक हृदय, प्रत्येक शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। तो मात्र उसको स्पर्श कराना, किससे? पारस को जैसे कथिर से स्पर्श करा दो तो वो कथिर लोहा जो सोना बन जाएगा। कल ही कथा हम रविदास की कथा में बता रहे थे कि पारसमणि अगर लोहे को स्पर्श कर ले तो वो सोना बन जाएगी। ठीक उसी तरह इस हृदय में परमात्मा है। तो हमें एहसास होना चाहिए कि सर्वव्यापी भगवान हमारे हृदय में वास करता है। जैसे हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर सीसी कैमरे लगे होते हैं, तो हम कर्म करते हुए डरते हैं कि कैसा भी कोई गलत कर्म कर दिया हमें तो दंड मिलेगा, वो सीसी कैमरा में देख रहा है। ठीक उसी तरह संसार में हम रहते हुए वैसे कर्म करें जैसे कमल कीचड़ के अंदर कमल रहता है। कर्म करते कीचड़ रहता है, कीचड़ के अंदर कमल रहता है, लेकिन उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता। तो संसार में रहिए और हर समय रियलाइजेशन लाइए कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, वो देख लेगा और नोट कर लेगा और सजा देगा। सजा मिलेगी, भुगतनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कथा में कह चुका, शायद चाहे वो भगवान के पिता महाराज दशरथ ही क्यों ना हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ महाराज क्यों ना हो, अंत काले वो जो दशरथ महाराज को श्राप मिला था श्रवण के माता पिता का, उस श्राप का फल उनको भोगना पड़ा, पुत्र वियोग में शरीर छोड़ना पड़ा। तो भगवान यहाँ पक्षपात नहीं करते, वो निरपेक्ष है, वो बिल्कुल धर्म के प्रति वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। तो 24 घंटे रियलाइजेशन जब होगी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हुए कि वास्तव में त्रिलोकी का नाथ परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है, तो 24 घंटे भय बना रहेगा उसका। और ये भी हो सकता है कि हम भजन करें तो साक्षात वो हृदय में बैठा हुए भजन करें तो नोट करता है ये जीव मुक्त होना चाहता है, मेरे धाम में आना चाहता है, तो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे एक पुत्र आपको प्रतिदिन प्रति माह जब जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो कमाई का धन लाकर, लाभ जो होता है वो विशेष धन आपको प्रति महीने ला के दे दे आपके हाथ में, फिर लाइबिलिटी पुत्र की आपकी है। आपकी लाइबिलिटी को उसका जीवन कैसे बिताया जाए आपकी जिम्मेदारी। ठीक उसी तरह अच्छे या बुरे कर्म जो भी हो जाए आपसे, बुरे कर्म में करने ही नहीं है, लेकिन जो भी कर्म करें, पाप या पुण्य जो भी कर्म होते हैं वो भगवान के समक्ष कोई भी अगर त्रुटि, देखो त्रुटि रह सकती है और का शरीर मिला है तो कर्म तो होगा ही होगा। तो कोई अज्ञानतापूर्वक कर्म हो जाए तो क्षमा मांगिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म जो भी होते हैं भगवान की अर्पित करते हुए, लेकिन पाप अर्पित नहीं होता, पुण्य कर्म अर्पित होते हैं, है ना। तो ऐसे कर्म करें जो हमें दोबारा मृत्यु लोक में ना आना पड़े और इस दुखालय से निकलकर सुखालय में चला जाए। जो भवरोग लगा है उससे नित्य मुक्त होने का साधन मात्र है हरिनाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग से मुक्ति पाने का, इस भव बंधन से मुक्ति पाने का मात्र एक साधन है हरिनाम संकीर्तन, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में यज्ञ होते थे, और द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा, और कल युग में मात्र हरिनाम संकीर्तन।
हरेर नाम कलेव नास्तेव। हरि का नाम भक्ता अवतार साक्षात चैतन्य महाप्रभु इस मनुष्य देह को मनुष्य योनि को सिखाने के लिए वो मनुष्य अवतार में प्रकट हुए और कहते हैं मात्र हरिनाम संकीर्तन करो और भगवत प्राप्ति कर लो। जैसे द्रौपदी मुक्त हुई भजन करने से, गज ने भी अंत में भजन किया, सुदामा ने भी किया, मीरा ने भी किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, रैदास जी ने किया, ऐसे हजारों संत, नरसिंह मेहता इत्यादि मुक्ति पाने के लिए मात्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए प्राप्त है। ठीक है, अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।